हम लोगों ने अपना डिस्कशन छोड़ा था कहाँ पे? चलो नोटपैड ओपन करते हैं। हमने अपना था, हम लोग थोड़ा बहुत देखो समझने की कोशिश कर रहे हैं किसको, मशीन लर्निंग को। लर्निंग। मशीन लर्निंग वर्ड हम लोगों ने सुना था। उसी में देखो, पहली बात तो चीज़ों का बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसा मत सोचो कि बहुत मुश्किल है। तो मशीन लर्निंग ये सुना था तो एक समझ में आया था वर्ड क्या, सुपरवाइज्ड लर्निंग। एक वर्ड और आया था क्या, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अंकिता और अंकिता एक आया भैया था आ गए कौन ना, सा वो वर्ड, इंटरव्यू चक्कर में आए हुए हैं। रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये तीन वर्ड हम लोग सुने थे यार। देखो बहुत मुश्किल नहीं थे। जैसे तुम लोग थोड़ा सुपरवाइज्ड लर्निंग समझ भी गए थे। हम लोग जो रिसेंट एग्जांपल्स देखे थे, जैसे एक बड़ी बेसिक सी बात बताए थे कि जैसे दो इनपुट है, आउटपुट 4 आ रहा है, 4 पे 8 आ रहा है, 10 पे 20 आ रहा है, तो हमको समझ में आ जाता है कि यहाँ पैटर्न क्या है। और ये चीज मशीन भी इनपुट और आउटपुट अगर उसको दे दिया जाए और उसको कैलकुलेट करने के लिए दे दिया जाए तो वो भी इसके बीच में पैटर्न पकड़ सकती है, इसका फार्मूला वो भी क्रिएट कर सकती है। तो उसी में देखो सुपरवाइज्ड लर्निंग था जिसमें इनपुट आउटपुट दोनों था, अनसुपरवाइज्ड था जहां इनपुट तो है लेकिन आउटपुट नहीं है। आउटपुट रहता है तो हमें कई बार गाइड करता है ना कि हमें क्या करना, हम कहाँ जा रहे हैं और कहाँ नहीं जा रहे हैं। और तीसरा क्या था, री इन्फोर्समेंट लर्निंग। ये बड़ी बेसिक बातें हैं यार। और एक बात और बता दें, इसमें कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं है जो जनरली जो जो जनरली ऐसा है कि हमारे ह्यूमन उस देखो ये पूरा एआई हमको कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। जिस हिसाब से हम लोग पैटर्न पकड़ने की कोशिश करते हैं, जैसे अच्छा एक बात ये बताओ, कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग सवाल कर रहे हैं और उत्तर पहले से देख के बैठे हैं, तो हमारे लिए वो सवाल करना थोड़ा आसान हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास क्या है, आंसर है, तो हमको एक दिशा मिल जाती है। जो सुपरवाइज्ड लर्निंग है वो इसी पे पैटर्न बनाती है कि उसके पास इनपुट भी है, उसके पास आउटपुट भी है। जैसे देखो हम लोग बचपन में करते थे ना, कोई बेवकूफ आ जाता था घर पे, जाने कौन कुछ लगता था, वो आके सवाल पूछना चालू करता था। उसको आता कुछ नहीं था, वो जो सवाल पूछता था पीछे से उत्तर देख के और गलत सही करता था। अगर तुम उत्तर देखे हो, तुम्हें याद है, तुम लिख देते तो वो फिर वो गलत सही बता नहीं पाता। तो मान के चलो ये जो सुपरवाइज्ड लर्निंग है वो सिंपल यही है। हमारे पास हमें करना क्या है, ये हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये है, और क्या आंसर है, ये है। माहौल का बंद दे काय के तो बार बार नहीं जा सकते। कौन बात म्यूट कर कर रहा है लीजिए यार? अभिषेक यादव। बात मत करो भाई, म्यूट रखो ना। सवाल पूछना है तो अनम्यूट करो, हम कहाँ मना कर रहे हैं। वैसे म्यूट रखो ना। और अनसुपरवाइज्ड में क्या है, हमारे पास इनपुट होता है लेकिन आउटपुट नहीं होता। रीइंफोर्समेंट है, ये बताया गया है एक अंदाजा कि भाई ये एक चीज ये बताई गई है कि यहाँ पे क्या है, कुछ काम करते हैं या तो सही होगा या तो गलत। जो गलत गलत वाली बातें होंगी वो हमें नहीं स्टोर करनी है, और जो सही है उसे हमें क्या करना है, उस पैटर्न को हम दिमाग में रखना है जिससे आगे हमें क्या करना है, यूज करना। ये बेसिक बातें थी। चलो ये तो हम लोग पहले भी देखे थे। फिर लास्ट में हम बात कर रहे थे किसकी, डीप लर्निंग की। अच्छा लास्ट क्लास में सब लोग थे ना? लास्ट क्लास में याद करो, हम लोग कुछ एग्जाम्पल सा बना रहे थे। और किस बारे में बना रहे थे? कोई एक आदमी अनम्यूट करके बताओ। बार बार रीडिंग करता है सर। नहीं नहीं, लास्ट बार क्लास बार में, रीडिंग करता है। हाँ बार बार रीडिंग नहीं, लास्ट क्लास में हम, मॉडल सर, मॉडल हाँ डीप मॉडल मॉडल बता रहे डीप थे। लर्निंग के बारे में बताया जा रहा था सर। किसके बारे मशीन में? लर्निंग, डीप लर्निंग।
हाँ मशीन लर्निंग। विथ चिकन लेकिन क्या हमने मसाला किस, देखो नेच। हम कंसेप्ट तो नहीं पढ़ाते और डिफिनीशन भी नहीं पढ़ाते, किसी एग्जाम्पल या किसी सिनेरियो पे बात की होगी ना, वो सिनेरियो याद करो। चिकन बैंक मसाला। लोन के सिनेरियो पे आप हुआ था सर, बैंक लोन। बैंकिंग सिस्टम का हाँ इसी डेटा बस सेट बारे में बना हम रहे थे। रिवाइज सही है, करते एक हैं तो आदमी ने याद दिलाया चिकन बैंक मसाला, लोन। चिकन मसाला। और बैंक का जब लोन ले रहे थे तो तुम फॉर्म भर रहे थे ना, उस फॉर्म में जो तुमने 50 अपनी या 100 डिटेल भरी वही क्या है, इनपुट है। और बाद में किसी ने लोन दिया, किसी ने लोन वापस नहीं किया, वही क्या है, आउटपुट है। या तो पेड या तो अनपेड। ध्यान से समझना इस बात को। तो उसमें हम लोग देख रहे थे ना कि एक केस था, उसमें लोन देना है, आदमी ने अपनी 100 डिटेल भर के दी बैंक को, और बैंक के पास सारी वो डिटेल हैं। भाई 40 साल से वो बैंक, उसके पास सारा डेटा बैंक के पास है। अब हम वहाँ एक क्या बना रहे हैं, एआई सिस्टम। हमने देखा कि कस्टमर ने तो 100 इंफॉर्मेशन भरी थी, बट लोन के पेमेंट या रीपेमेंट से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन थी, जिसका असली में फर्क पड़ता था, ऐसी इंफॉर्मेशन शायद क्या थी, 100 में से 50 या 60 थी। तो हम लोग उन 50-60 इंफॉर्मेशन को अपने कैलकुलेशन में ले रहे थे। और इसी कंसेप्ट को देखो यार, तुम लोग देखो शब्द बोल रहे हो, नोट्स नहीं बनाते हो। तुम लोग इस क्लास के बाद जो हम बता रहे हैं, जितना अभी आगे तक बताएंगे, तुम अपना एकदम कंप्लीटली फील्ड स्विच कर सकते हो यार। तुम एआई में जा सकते हो, चले जाओ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो बस देखो बेसिक बात याद रखो कि वहाँ ढेर सारे 100 फीचर्स थे। इसके बाद क्या था, उसमें से कस्टमर ने 100 इनपुट दिया था यार, 100 फॉर्म में 100 बातें लिखी थी ना, वही 100 इनपुट है, वही 100 फीचर्स हैं। और इसके हिसाब से क्या था, कुछ आउटपुट भी था कि उसने लोन दिया, या उसका आंसर था लोन दिया या नहीं दिया। ऐसे 10 लाख कस्टमर पहले बैंक में हो चुके हैं जो लोन लेके या तो दिए हैं या तो नहीं दिए हैं। हमारे पास पूरा डेटा अवेलेबल है। अब इसके बाद हम लोग अब इसी पे क्या करते हैं, 100 इंफॉर्मेशन से में से 60 इंफॉर्मेशन निकाले जो फर्क पड़ता था। देखो ये भी बताए थे ना, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जिनका फर्क नहीं पड़ता, जैसे मदर का नेम, फादर का नेम, बहुत सी इंफॉर्मेशन का फर्क नहीं पड़ता। तो 100 फीचर्स थे, 100 इनपुट थे, हमने 60 उठाए थे, 40 हमने छोड़ दिए थे। यही 60 उठाना, एनालाइज करके 40 छोड़ देना, यार यही कहा जाता है फीचर इंजीनियरिंग। नोट्स तो बनाओ यार। और इसके बाद हम लोग फिर क्या करते थे, और फिर इसके बाद यार हमारा ये मशीन लर्निंग है, तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी, तुमको दिखाएंगे, बस एक मेथड कॉल करोगे, मेथड में ये डेटा भेज दोगे। जहां 10 लाख लोगों का, 10 लाख मेरे पास कस्टमर है ना, तो याद करो हमको मशीन को सिखाना है, मशीन को सिखाना है। तो सिखाने के लिए उस 10 लाख में से 8 लाख डेटा यूज कर रहे थे। ये डेटा क्या था, ट्रेनिंग डेटा। इस पे वो सीख रहा है, क्या दे रहे हैं उसको, बस यही 8 लाख लोगों की ये वो 60 इंफॉर्मेशन। और बस जो मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम है उसको पढ़ के, उसको क्या करेगा, पढ़ के, और इसके बाद प्रिडिक्शन, सॉरी वो पढ़ेगा, पढ़ने के बाद अपने दिमाग में एक फार्मूला या एक मॉडल बना लेगा। फार्मूला मत बोलो यार, हम कई बार तुम लोग को समझाने के लिए फार्मूला या इक्वेशन वर्ड यूज करते हैं, हम लोग यहाँ इंडस्ट्री में यूज करते हैं वर्ड मॉडल। तो एक मॉडल बनाएगा, और इसके बाद उस 2 लाख बचे डेटा पे हम उसे क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। टेस्ट करेंगे, उत्तर इधर उधर जाएगा ना, तो थोड़ा उसको क्या करेंगे, सेट करेंगे, ट्यून करेंगे। यही हमने देखा था ना यार, यही क्या थी, यही मशीन लर्निंग, यही है। देखो तुमको नहीं करना है, तुमको ऐसा नहीं तुम मशीन में बैठ के पेचकस लेके बैठ जाओगे भाई, या मशीन के सिर पे मार मार के सिखाने लगोगे, ऐसा नहीं है। हम बस क्या लिखेंगे, हम एक, हमारे पास समझ लो एक एल्गोरिदम है, तो उस एल्गोरिदम का एक क्या है, मेथड है। अरे यार मेथड क्या मांगता है, इतने दिन से तो पढ़ रहे हो, मेथड क्या मांगता है, पैरामीटर मांगता है।
पैरामीटर में वो क्या मांगेगा, डेटा मांगेगा। वो 8 लाख डेटा हम एक एरे में या कहीं डाल के, लिस्ट में डाल के हम क्या करेंगे, एज ए पैरामीटर पे पास कर देंगे। अरे यार ये अच्छा बताओ, बटन पे क्लिक करने को कहें तो वैसे कर लोगे लेकिन प्लेराइट या सेलेनियम का मेथड कॉल करके तो क्लिक कर लेते हो ना। ऐसे ही यहाँ है, ऐसे ही यहाँ भी बने हुए क्या है, हर एल्गोरिदम के बने हुए मेथड्स हैं। तुम कॉल करोगे, तुम अपना डेटा भेजोगे और वो तुम्हें क्या देगा, तुम्हें एक मॉडल दे देगा और उसी मॉडल पे फिर अपना अगला डेटा भेजोगे टेस्ट करने के लिए कि मॉडल क्या कर रहा है। मेरे पास टेस्ट करने का मतलब क्या है, मेरे पास एक्सपेक्टेड है, मेरे पास एक्सपेक्टेड है कि भैया अगर हम यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन डाल के और देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं एक्चुअल क्या आ रहा है। एक्चुअल का मतलब मॉडल क्या कर रहा है, मॉडल क्या आंसर दे रहा है। और हमारे पास तो 2 लाख का डेटा है ना, जहां पे है कि एक्चुअल आंसर क्या है, कि उसने लोन दिया था या नहीं दिया था। फिर उससे हम क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, उससे हम क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। तो ये है क्या, ये है क्या, मशीन लर्निंग। यही है यार, तुम्हें बहुत करना नहीं, ऐसा मत सोचो एआई है तो यार इसमें तो इंटेलिजेंस है, हमको भी इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा, हम तो बचपन से ही नहीं थे। इतना दूर तक सोचने की जरूरत नहीं है। सिंपल मेथड्स है, तुमको बात समझना है कि एग्जैक्टली वहां चल क्या रहा है। अब ये सब देख लिए थे हम लोग और ये मॉडल सही काम कर रहे थे, करते भी हैं। लेकिन फिर एक वर्ड आया क्या, डीप लर्निंग। अब डीप लर्निंग के बारे में बात करें यार, तो चलो एक एग्जाम्पल पे आते हैं। जैसे लास्ट क्लास में भी एग्जाम्पल दे रहे थे ना, लेकिन फिर से इस बार एक नई एग्जाम्पल पे बात करते हैं। मान लो एक लड़का है जो कॉलेज में पढ़ता है, मान लो बीए कर रहा है, बीएससी कर रहा है, बीसीए, बीटेक, कुछ भी कर रहा है, और इसके बाद उसमें उसको चीजें हैं करके देनी, उसको एग्जाम देना है। अब इसके बाद होता क्या है कि हम ध्यान समझना यहाँ किताब, यहाँ सिलेबस में क्या है, सिलेबस में शायद 5-6 सब्जेक्ट है या जो भी है, मतलब 20 क्या है, जैसे कई सब्जेक्ट हैं, कई चैप्टर हैं। मान लो एक तरह से मान के चलो 20 क्या है, चैप्टर है, उनमें बहुत से क्वेश्चन हैं, बहुत से क्या है, आंसर है। तो अब सवाल ये उठता है कि अब एक लड़का है जो पढ़ रहा है, उसने क्या किया, उसने सबसे पहले ये देखा कि मान लो 100 क्वेश्चन है जो इस बार सेमेस्टर में आएंगे। उसने अब यहाँ दिमाग लगाया और दिमाग लगाने के बाद क्या किया, दिमाग लगाने के बाद उसने देखा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन है, कितने इन 100 में से कितने क्वेश्चन ऐसे हैं इंपॉर्टेंट है, कितने क्वेश्चन ऐसे हैं कि यार जितना पढ़ लेंगे, जितना आंसर दे लेंगे तो काफी हद तक चीजें क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी या हम पास हो जाएंगे। हमारी उम्मीद ही यही है कि हमको 50-60% ही नंबर, 60% 70% भी नंबर पाए तो हम क्या है, बहुत पाए। अब ये मेरे दिमाग में चल रहा है। अब लेकिन हाँ ये भी है, मेरे पास समय कम है, मेरे पास रिसोर्सेस कम है, तो मेरे लिए सही है कि हम क्या करें, हम पता करें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन है, या कोई सीरीज ले लें या कुछ ले लें और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के हम क्या करें, एग्जाम दें। अच्छा बताओ ऐसा करने पे क्या होगा, कोई एक लोग जवाब दो। अधिकतर कवरेज हो जाते हैं आंसर। हाँ अधिकतर कवर हो जाता है हम्म। ना, हम्म। अधिकतर कवर हो जाता है। और एक चीज ये भी है यार, बात माइंडसेट की है। माइंडसेट का मतलब ये है कि जैसे एक आदमी को लग रहा है कि यार 60-70% भी नंबर आए तो क्या है, बहुत है। लेकिन ये बताओ कोई इंपॉर्टेंट पढ़ के टॉप भी करता है क्या? नहीं सर। तुम्हारे जानने में कोई किया हो? संदीप। अरे कौन संदीप भाई?
वो संदीप डेटा यार, चिप रही आदत। वो है। हेलो भाई। नहीं अच्छा, तो लेकिन जनरली तो नहीं करता ना। नो सर, 99% 99.5%। हमारे माइंड केस। में एक स्ट्रक्चर बन जाता है सर, कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। हाँ, नहीं हम सवाल ये नहीं पूछ रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं इम्पोर्टेंट पढ़ के कोई टॉप करता है क्या? नो नो सर। सर, वो माइंड नो स्ट्रक्चर का सर। सब गेम है। माइंड का गेम हो चाहे तुम्हारा गेम हो, हमें इससे मतलब नहीं है। लेकिन हम नहीं बेसिक सर। सी बात कर रहे हैं। जनरली जरा सोच के देखो, जनरली कोई इंपॉर्टेंट पढ़ रहा है तो इसके चांसेस बहुत कम है कि वो टॉप कर जाए। तुम में से किसी को लग रहा है कि हाँ, तुम में से भी किसी को लग रहा है कि हम किसी को जानते हैं, लेकिन शायद वो 100 में एक है, या 200 या 1000 में क्या है, एक है। जनरली ये है कि इंपॉर्टेंट पढ़ के आप टॉप नहीं करो। अच्छा इंपॉर्टेंट, अच्छा एग्जाम में क्वेश्चन कितने थे? 100 थे, पढ़ने थे क्वेश्चन कितने थे? 100। आपने क्वेश्चन कितने पढ़े? 60। क्योंकि वो आपको 60 क्वेश्चन आपको बताया गया, आप पढ़े, दुनिया बताई, टीचर बताए, एक पेपर बनाने वाले बताए कि ये 60 क्वेश्चन सबसे ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से देखो, इस एग्जाम में 100 क्वेश्चन है, इनपुट के लिए 100 चीजें हैं, मतलब कितने फीचर हैं? 100 फीचर हैं। और 100 फीचर के बाद लेकिन तुमने चुना कि इसमें से 40 छोड़ दो, 60 तैयार करो। 60 फीचर्स को क्या किया तुमने? यूज किया। 60 क्वेश्चन पे क्या किया? फोकस किया। 60 क्वेश्चन पे काम किया, 40 क्या किया? छोड़ दिया। यही क्या है? यही एआई के भाषा में यही क्या है? फीचर इंजीनियरिंग है। बोलो अब समझ में आ रहा है कुछ? और वो एग्जाम, हाँ। अब ये एक मॉडल बना जो 60 क्वेश्चन पे क्या हुआ? तैयार हुआ। और इसके बाद 60 चीजों पे क्या हुआ? तैयार हुआ। और इसके बाद वो क्या कर रहा है? आंसर दे रहा है। और ऐसा भी है, कोई बच्चा फेल वेल नहीं हो रहा है। 70-80-70-75% रिजल्ट पा रहे हैं, तो सही तो है। अब इतना समझना, ये हो गई एक बेसिक सी बात। अब एक दूसरी बात पे आते हैं। एक लड़का और है, वो क्या कर रहा है? वो, उसको कहा गया तो वो कहा कोई भैया इंपॉर्टेंट की कोई बात नहीं है। वो इंपॉर्टेंट, जैसे यहाँ पे क्या था, जो 100 क्वेश्चन थे तो 60 क्वेश्चन उसको बताए गए, ये इंपॉर्टेंट है, इतना तैयार कर लो और तुम बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। अगर बड़ी अच्छी किस्मत रही तो तुम क्या कर जाओगे? टॉप भी कर जाओगे। उसने वो चीज को फॉलो किया। लेकिन एक दूसरा आदमी है, वो पहले कहता है, दूसरा अप्रोच है, वो कहता है कि 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन पढ़ो, कुछ भी इंपॉर्टेंट तुमको बताया नहीं जाएगा। क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम पढ़ने के बाद खुद डिसाइड कर लेना। एक लड़का ये बात फॉलो करता है कि ठीक है भाई, कुछ भी इंपॉर्टेंट या नहीं है, उसको पूरी किताब दे दी गई, पूरे 100 क्वेश्चन दे दिए गए। अब वो सारे क्वेश्चन पढ़ा। लेकिन ध्यान से समझना, यहां वर्ड आ रहा है क्या? डीप लर्निंग। क्या आ रहा है? डीप लर्निंग। डीप लर्निंग का मतलब है, अच्छा ये बताओ, जो गहराई होती है या जो डेप्थ होती है, वो भी तो स्टेप बाय स्टेप होती है। जरा ध्यान से इस बात को समझना। जैसे तुम लोग, ये बेवकूफ़ी हर स्टूडेंट करता है, ये बड़ा कॉमन है, तुम लोग एकदम करते हो। तुम लोग कोई टॉपिक पढ़ने बैठते हो तो तुम लोग सोचते हो उसकी पोंछ पार लें, एक बार बैठे हैं तो इसका सारा मर्म हम समझ जाए, और समझ पाते नहीं हो, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। सही स्टूडेंट क्या करता है मालूम है? वो कंसेप्ट पहले एक राउंड पढ़ता है, तो उसमें उसको बहुत सी बातें समझ में आ जाती। पहले एक एंगल से पढ़ता है उसको, फिर दूसरा राउंड पढ़ता है दूसरे एंगल से, फिर से पढ़ता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठवीं बार पढ़ता है उसी एक चीज को या उसी से मिलती जुलती चीजों को।
और हर बार उसको क्या मिलता है, कुछ अलग रिजल्ट मिलते हैं। यही डीप लर्निंग है। जो लड़के टॉप करते हैं उनका क्या मतलब है, पहले एक राउंड पढ़ लिया, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, फिर पांचवी बार। हो सकता है वो लड़के एकदम मैकेनिकल मशीन जैसे हों, तुमको तो लगे अरे यार ये तो बेवकूफ है, तुमको लगे ये लड़का तो क्या है, बेवकूफ है, बहुत मेहनत करता है, बहुत पढ़ता है, लेकिन ये लड़का क्या है, बेवकूफ है। लेकिन जानते हो वो कुछ अप्रोच फॉलो कर रहा है जो बात करती है किसकी, डीप लर्निंग। जैसे उसने क्या किया, उसको सब्जेक्ट पढ़ना था, एक राउंड उसने क्या पढ़ा, सारे थियरी पढ़ ली। अगले राउंड में उसने क्या किया, अगले राउंड में उसने उसकी थोड़े प्रैक्टिकल के बारे में देख लिया, अगले राउंड में उसके न्यूमेरिकल के, मतलब उसी चीज को कई बार प्रोसेस किया और हर बार अलग अलग चीज पे फोकस किया। जरा सोचो, देखो मशीन लर्निंग सारा डेटा पाके डायरेक्टली एक बार में प्रोसेस करके देख ले रही थी कि क्या फार्मूला है और क्या फार्मूला नहीं है, लेकिन डीप लर्निंग इस पे चल रही है कि यार जो इतना डेटा है, ये जो लोन का डेटा है 100 डेटा है, इसमें से कुछ भी हटाना नहीं है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब डीप लर्निंग का मॉडल क्या करता है, उसी को लेयर बाय लेयर, ध्यान से समझना, लेयर बाय लेयर उसी इंफॉर्मेशन को अलग अलग एंगल से क्या करता है, प्रोसेस करता है, जैसे वो स्टूडेंट करता है। और इसके बाद वो एग्जाम में बैठता है, उसकी एक्यूरेसी 90-95% होती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, टाइम ज्यादा लगता है, टाइम भी क्या लगता है, ज्यादा लगता है, इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा लगता है। और सबसे बड़ी बात, जो डीप लर्निंग करेगा वो फीचर इंजीनियरिंग नहीं करेगा। डीप लर्निंग का मॉडल ये कहता है कि सारा डेटा दो। और चाहे एक बात और डीप लर्निंग के बारे में, डीप लर्निंग थोड़े डेटा पे काम नहीं करेगा। जैसे मान लो तुम्हारे पास 5,000 10,000 लोगों का डेटा हो, 10,000 लोग तुम्हारे बैंक से लोन लिया, 10,000 लोगों का तुम्हारे पास डेटा हो कैसे भी, या 5,000 का। अब यहां डीप लर्निंग यूज करोगे तो ये बहुत काम की नहीं है। यहां अच्छा क्या है, तुम्हारा वही मशीन लर्निंग। डीप लर्निंग के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले ढेर सारा डेटा। तुम्हारे पास लाखों करोड़ों लोगों का क्या हो, डेटा हो। इसमें डीप लर्निंग में हम लोग फीचर इंजीनियरिंग नहीं करते, हम लोग इस पे फोकस करते हैं कि उसी काम को करने को कितने लेयर्स में और कितने डिटेल में हम लोग करेंगे। और यही क्या है, डीप लर्निंग। चैट जीपीटी भी इसी पे बेस्ड है। जानते हो डीप लर्निंग करते उसी कंसेप्ट के लिए जो हम लोग लोन वाला देख रहे थे। मान लो उसके यहाँ 10 लाख या 15 लाख लोगों का था, इतना डेटा था कि हम लोग डीप लर्निंग करें। तो जानते हो हम वहां फीचर इंजीनियरिंग नहीं करते। हम ये नहीं बताते कि माँ का नाम मैटर करता है कि नहीं करता, बाप का नाम मैटर करता है कि नहीं करता। हम कहते हर चीज लेयर बाय लेयर, हर चीज कंपेयर करके देखो, मैक्सिमम चीजें करके देखो। हो सकता है जहां हमें पैटर्न न लग रहा हो वहां पैटर्न हो। जैसे चेक बताओ, अच्छा ये बताओ सब लोग, क्या सिटी का नाम बैंक लोन पेमेंट में मैटर करता है कि नहीं करता? नो। सब लोग सोचो और नो लोग सर। बताओ भाई, करता है कि नहीं करता? नहीं। अच्छा जनरली ये यस दिमाग में आता है, अच्छा एक बार ये बात, जनरली ये दिमाग में आती है बात कि नहीं करता, और सच्ची बात है नहीं भी करता है। कि यार एक आदमी लोन ले रहा है, वो देगा या नहीं देगा, उसकी सिटी मैटर करती है या मैटर करती है कि नहीं करती, तो जनरली लगता है ये मैटर नहीं करता। अगर फीचर इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो हो सकता है कि सिटी के नेम को, या मान लो सिटी नहीं, हम कह रहे हैं यार ये बताओ हमारा जैसे ग्राम सभा मैटर करती है कि नहीं करती, बोलो। करती है सर। यस सर। अच्छा ग्राम सभा मैटर करती है।
यस सर। नहीं अरे यार सर। संदीप, नो संदीप सर, तुम यस हो, सर। तुम्हारी आवाज पहचान गए। लोन लेके भाग जाएगा तो सर ग्राम सभा में पहले ढूंढेंगे ना। क्या कर रहे हो? लोन वोन अगर लेके भाग गया तो पहले ग्राम सभा में ही तो पता करेंगे सर। नहीं, ग्राम सभा में तो पता चलेगा, ये तो सही है, लेकिन हम यहाँ बदनामी या बात करने वाली बातें नहीं कर रहे हैं। हम ये सिंपल से सोच रहे हैं, एक लोन का सिस्टम है जहाँ एक एआई इंजीनियर है, उसको एल्गोरिदम से या उसको चीज़ें कॉल करके उसको रिजल्ट देना। वो देख रहा है इसके पास 200 300 100 फीचर्स है। इसमें एक फीचर ये भी है कि इसकी ग्राम सभा का नाम क्या है। तो बताओ, ये एआई, ये मत सोचिए एआई इंजीनियर को इस बात का फर्क पड़ेगा या आने वाले बैंक को इस बात का फर्क पड़ेगा कि जो कस्टमर है वो किस ग्राम सभा का है? नहीं सर, मैटर नहीं करता है ये। सबसे अरे पहले मैटर करता है, मैटर करेगा क्योंकि हो सकता है कोई गांव के सभी लोग एक डिफाल्टर किया, सभी पे सेम पैटर्न काम कर रहे हैं। वाह रे भैया प्रदीप, और क्या, ऐसा होता है ना सर। एकदम सही बात बोले। देखो, जब एआई इंजीनियर करेगा तो फीचर इंजीनियरिंग करेगा और वो इस चीज को हटा देगा, उसके लिए ग्राम सभा मैटर नहीं करती। इसीलिए मशीन लर्निंग की जो एक्यूरेसी रहेगी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। सॉरी, मशीन लर्निंग में जो और अप्रोचेस हैं, लेकिन जब हम लोग करते हैं क्या, डीप लर्निंग, यहाँ हम कुछ नहीं बताते। देखो प्रदीप एकदम सही बात किया कि ये फर्क पड़ सकता है, बट जनरली हमको लगता है कि किसी के गांव का नाम क्या है, इससे लोन देने या न देने पे क्या फर्क पड़ेगा। ये तो बेवजह का नॉइज क्रिएट करेगा मेरे कैलकुलेशन में, जो हम मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम को अपना एरे क्या करेंगे, पैरामीटर में देंगे। ध्यान से सब लोग समझो इस बात को। ये सिंपली क्या करेगा, लेकिन ये मशीन लर्निंग उसको ऐसा नहीं लगेगा। लेकिन जब अगर हम यही बात करेंगे डीप लर्निंग की, तो जितने फीचर्स हैं, जितनी बातें हैं, हम सब देंगे। हम कहेंगे हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। देखो, डीप लर्निंग के जो मॉडल है या जो एल्गोरिदम है, ये चलने के लिए इनको सीपीयू नहीं चाहिए छोटा मोटा, इनके लिए व्यवस्था करनी पड़ती है। तुम्हें क्या चाहिए, जीपीयू चाहिए। सैकड़ों जीबी की, हजारों जीबी की क्या चाहिए, रैम चाहिए, ढेर सारा टाइम चाहिए, ढेर सारी एनालिसिस चाहिए। लेकिन जब डीप लर्निंग चलेगी ना, तो जो प्रदीप बोला वही होगा। अगर कोई डिफाल्टर गांव होगा तो उसका नाम आ जाएगा कि भैया फलाने गांव के, और डिफाल्टर मत कहो, उसके गांव के लोग समझदार हैं कि भैया सरकारी है, लोन देंगे नहीं। तो अब ये देखो, उस गांव, अब देखो डीप लर्निंग ये बात पकड़ लेगा, मॉडल में इस चीज को इंक्लूड कर लेगा कि फलाना पर्टिकुलर एक है गांव या ग्राम सभा है या 4 ऐसी ग्राम सभा है जहां पे लोन के डिफॉल्ट का रेशियो 90% है, 95% है। ये बड़ी छोटी छोटी बातें भी जो डीप लर्निंग है वो क्या करेगा, पकड़ लेगा। लेकिन क्या चाहिए, समय चाहिए और मेमोरी चाहिए, सारी चीजें चाहिए। जो तुम्हारी चैट जीपीटी है, ये क्या है, जो तुम्हारा चैट जीपीटी है, ये भैया सब डीप लर्निंग के मॉडल हैं। क्लियर है? और बहुत यार देखो, अच्छा ये बताओ जरा ध्यान से सब लोग सोचना। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि इसी एआई में डुबकी लगा लें। अरे डुबकी लगाने से किसी को स्वर्ग मिला है? ध्यान से समझना इस बात को। अब तुम लोग अपना पढ़ रहे थे सेलेनियम, तो पहले सोच रहे थे कि सेलेनियम में डुबकी सर लगा। योर वॉइस इज ब्रेकिंग एक्चुअली। अच्छा हाँ यार, ये नेटवर्क कौन सा ये रोशन का पकड़ रहा है। रोशन का डिस्कनेक्ट हो तो अदरवाइज मेरा करंट फ्रीक्वेंसी और मे भी सर का ही नेटवर्क सही नहीं है, सबका आवाज तो प्रॉपर आ रहा है। अरे भैया अब हमारा भी प्रॉपर आएगा। अब सुनो,
हाँ क्या सर बात आप कर ही रहे का थे? आवाज सही नहीं आ रहा है। अब आ सर रहा है? आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। अब नहीं सर, अब ठीक। नहीं नहीं। अब भी नहीं, ब्रेक ब्रेक हो करके आ रही है सर। नो सर। एक बार बोलिए सर फिर से। हाँ यार अब बोलो, अब भाई सुनाई दे रहा है? हाँ सर Yes, आ yes, रही है, अभी ठीक है। अरे अब सही आ रहा है, ठीक है बस सर। बाकी लोग तो म्यूट। ठीक है yes, सर, yes. ठीक। हाँ चलो ठीक है। कंटिन्यू सर। ये नेटवर्क सही है सर। अच्छा तो जो यार तुम्हारा ये, हाँ अच्छा नहीं, हम इस बात हम तुम लोग के पढ़ने पे बात कर रहे थे कि यार देखो फिर समझो, चीजें बहुत मुश्किल नहीं होती। तुम लोग को भी शुरू में लगा होगा ना कि यार सेलेनियम कैसे क्लिक कर लेता है भाई, लेकिन तुमको उसके अंदर जाके वो देखने की जरूरत नहीं है। क्लिक नाम का मेथड है, कॉल करो। बस ये समझो कि ये क्लिक मेथड करता क्या है या कहाँ क्लिक मेथड की जरूरत होती है। एआई में सर भी स्क्रीन हमको शेयर यही ऑफ हो गई है। समझना है। सर स्क्रीन शेयर ऑफ है सर आपका। चलो अच्छा ठीक है, स्क्रीन नहीं दिख रही है। हाँ स्क्रीन शेयर का मतलब भी नहीं है, ठीक है। अब क्लास ठीक है क्लोज सर। करने अभी वाले वैसे हैं। कोई क्या जरूरत टाइम? नहीं है सर। हाँ तो यार देखो हम लोग कह रहे हैं ना, तुमको मेथड्स के बहुत अंदर जाने की जरूरत नहीं है, तुमको बस कंसेप्ट समझ के उसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो इसी तरह से बड़ी बेसिक चीजों में मशीन लर्निंग काम करती है, और ऐसे ही काम करती है क्या, डीप लर्निंग। और जितने भी इस समय जो भी एडवांस मॉडल्स हैं वो सब किस पे काम करते हैं, डीप लर्निंग पे मैक्सिमम। डीप लर्निंग का मतलब समझ रहे हो, उसी चीजों को कई लेयर्स में बहुत बड़े स्केल पे करना, जिससे एक्यूरेसी बहुत ज्यादा क्या होगी, बढ़ जाएगी। और डीप लर्निंग में हम लोग फीचर इंजीनियरिंग नहीं करते, हम लोग सारे फीचर्स दे देते हैं और देखते हैं कि अब इसकी फाइंडिंग्स क्या है। अब कुछ आइडिया तो है ना, जरूरी नहीं है ये पूरा ही हो जाएगा, कुछ आइडिया है ये भी परफेक्ट है। तो अब तुम लोग को और एक चीज बताएं, तुम लोग दुनिया के 1% लोगों में हो जिनको ये पता है, या आईटी में ही काम कर रहे हैं लोग, किसी को पता नहीं है कि ये चीजें काम कैसे कर रही है। और तुमको अब ये आइडिया है कि मशीन लर्निंग एक चीज है और एक क्या है, डीप लर्निंग एक चीज है। और ये बेसिक चीजें ऐसी हैं जो हमारे से रिलेटेड है, जो हमारे थॉट प्रोसेस थे उन्हीं को कॉपी करके ये चीजें क्या की गई हैं, बनाई गई हैं। देखो डीप लर्निंग यही तो है, चीजों को कई लेयर में करना, गहराई में करना। और गहराई का मतलब देखो तुम्हारी पढ़ाई के साथ भी है ना, एक बार में सारा नहीं पढ़ सकते, उसी को कई लेयर्स में करोगे, हर बार और ज़्यादा रिफाइन होता जाएगा, तो अंतिम में जो रिजल्ट आएगा वो बहुत ज़्यादा क्या होगा, एक्यूरेट होगा। लेकिन इसमें टाइम लगेगा, इसमें रिसोर्सेज लगेंगे, और यही सेम हमारी डीप लर्निंग में भी। तो अब आते हैं अच्छा एक चीज़, अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा क्या यार? नहीं सर। अच्छा अब करते हैं, नहीं। अब जरूरत भी है। तो आज बात करते हैं किस पे, अब जरा बात स्टार्ट करते हैं। एक काम करते हैं, जो रिकॉर्डिंग है उसको स्टॉप कर देते हैं और नई स्टार्ट।